लोकसभा के चुनाव खत्म हुए तो अब विधानसभा चुनाव के लिए सियासी दंगल की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र इस सियासी दंगल के लिए सबसे बड़ा सबूत बनकर तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र इन दिनों सभी राजनीतिक दलों के लिए राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। हर दल महाराष्ट्र की सत्ता को अपने पास खींचने की चाह में है, लेकिन सभी दलों के लिए ये इतना भी आसान नहीं। राजनीतिक हलचल कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, इसकी एक झलक महाराष्ट्र में देखने को मिलनी शुरू हो गई है। वैसे तो अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। महायुति गठबंधन में साथ दे रहे एनसीपी प्रमुख अजित पवार अब प्रचार में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। अजित पवार राज्य में अपनी मजबूती बढ़ा रहे हैं। अजित पवार 8 अगस्त को नासिक से जन सम्मान यात्रा के जरिए चुनावी प्रचार के रण में उतरेंगे। अपनी इस यात्रा के जरिए अजित पवार सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे चर्चा करेंगे और सरकार की उपलब्धियां गिनाने का काम करेंगे। जन सम्मान यात्रा 31 अगस्त तक चलेगी, जो पूरे महाराष्ट्र में उत्तर विदर्भ पश्चिम में आयोजित की जाएगी। मुंबई में 22 अगस्त को जन सम्मान यात्रा होगी। अजित पवार की ये यात्रा न सिर्फ उनके विरोधियों के लिए विचार करने जैसा है, बल्कि इस यात्रा से खुद बीजेपी की भी टेंशन दोगुनी हो गई। जी हाँ, अजित पवार जिन्होंने हाल में ही अमित शाह से मुलाकात भी की और महायुति को संदेश भी दिया कि चुनाव से पहले ही सीटों पर तस्वीर साफ होनी चाहिए। जाहिर है अजित पवार खुद भी अब महाराष्ट्र में अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हर किसी दल के लिए एक बड़ी चुनौती है। हर दल सरकार में अपनी वापसी चाहता है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडिया गठबंधन अपनी मजबूती को आजमाने के लिए हर उस राज्य में दावेदारी ठोक रहा है जहां चुनाव है और जहां से विपक्षी गठबंधन को बीजेपी को उखाड़ फेंकने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भले ही बीजेपी अपनी कमर थपथपा रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन को अपनी कमर कसनी पड़ रही है। वजह है लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन। ये प्रदर्शन इस लिहाज से भी खास है क्योंकि राजनीतिक तरीके से जो राज्य सबसे ज्यादा खास माने जाते हैं, उन राज्यों में गठबंधन ने बीजेपी को दरकिनार करने की कोशिश की है और जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। यूपी हो या फिर महाराष्ट्र हो, दोनों ही राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों को इंडिया गठबंधन से कड़ा मुकाबला मिला। महाराष्ट्र पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। एक वजह ये भी है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है और इसलिए सभी दल अपने अपने गणित के हिसाब से नेताओं और जनता को साधने की कोशिश में जुटे हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होता है, क्योंकि हाल ही में शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी। उससे पहले शरद पवार अजित पवार से भी मिल चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी लगातार महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर नजर रख रही है। हालांकि राज्य की सियासी तस्वीर पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अब देखना होगा कि राज्य की सियासत में कितने करवट बदले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।